और वो हमारा वेट बल्ब होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ह्यूमिडिटी, आरएच और वेपर प्रेशर 3 चीज़ों को निकालते हैं। यहाँ ये ऑटोग्राफिक चार्ट है, तो ये कंटिन्यूअस रिकॉर्ड देगा आपका टेम्परेचर का। हमारे यहाँ पर जो ये ब्लू का मतलब है सर लो कैटेगरी है ना। जैसे वाइट है थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, और जैसे येलो हो रहा है इसका मतलब वेदर थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा। प्रचंड गर्मी का कहर जारी है और इस समय हम पहुंच गए हैं राजधानी लखनऊ के मौसम विभाग केंद्र में, और यहां से हम ये जानकारी करते हैं कि भाई कब तक इस गर्मी से राहत मिलेगी। ये गर्मी कहर बनकर लोगों पर टूट रही है, लोगों की मौत हो रही है, जानलेवा गर्मी इस समय जारी है। तो ऐसे में कब तक राहत मिलेगी और ये कब तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, इसकी जानकारी करने के लिए हम मौसम विज्ञान केंद्र पहुंच गए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मनीष रेनालकर हैं जो मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग मौसम का आकलन करता है और इस गर्मी से कब तक राहत मिलेगी। हम इस बार बात करेंगे कि भाई देखिए, मौसम को लेकर के बात की जाती है कि भाई मौसम विभाग से कहा जाता है कि आज धूप होगी, आज बहुत गर्मी होगी, कल बारिश होगी, फिर मौसम ठंड होगा। तो इस तरीके का आकलन का मैसेज तो आपके पास पहुंचता है, लेकिन इसको पता कैसे लगाया जाता है और जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको कैसे पता लगाते हैं और फिर आप तक उस संदेश को कैसे पहुंचाते हैं, ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। मनीष सर, किस तरीके से आप आकलन करते हैं कि हीट वेव कल ज़्यादा होगा, आज कम होगा, 2 दिन बाद बारिश होगी, ये कैसे पता लगाया जाता है? जी, लोग ये जानना चाहते हैं। जी ज़रूर। इसके लिए हमारे पास क्या है कि प्रदेश में कुछ हमारे ऑब्जर्वेटरी है, जैसा कि हम ये लखनऊ ऑब्जर्वेटरी में खड़े हैं, ऐसे ही हमारे पास प्रदेश में हमारी विभागीय 12 वेधशालाएँ हैं, और इसके अतिरिक्त तो कुछ हमारे पार्ट टाइम वेधशालाएँ है जो कि 21 है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कैंपस में लगी है। तो इनसे हमको समय समय पर हर 3 घंटे का डेटा मिलते रहता है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी केंद्र लगे हुए हैं, जो कि ऑटोमेटिक स्टेशन है, जो हर 15 मिनट का डेटा हमको भेजते रहते हैं। तो ये डेटा सब यहाँ पे संकलित होता है, फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे पास डॉपलर वेदर रडार है और सैटेलाइट है, जो इनसैट 3D सैटेलाइट है, वो उसका भी हम उपयोग करते हैं हमारे पूर्वानुमान सर्विसेज के लिए। तो ये सब, और इसके अतिरिक्त ये सब डेटा हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल में जाता है, जो डेटा भी हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके फिर हम लोग मौसम पूर्वानुमान जारी करते रहते हैं। जी जी, कई बार सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि जैसे आपका अनुमान लगाया गया कि भाई कल बारिश होगी और उस दिन बारिश नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि भाई मौसम विभाग ने इस बार गलत बता दिया, तमाम सारी मीम, तमाम सारी वायरल चीज़ें हो जाती हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा कभी कभी हो सकता है। एक्चुअली लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा खेत या हमारे घर के आसपास बारिश हो कि नहीं हो ये पता चले। तो जनरली क्या होता है कि ये जो रेनफॉल होता है वो हाईली वेरिएबल रेनफॉल होता है। कभी कभी जहाँ, जैसे कि मानसून में तो वो वाइड स्प्रेड होता है, बट जैसे थंडरस्टॉर्म रेनफॉल होते हैं वो लोकलाइज्ड फिनोमेना होते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हमारा जो पूर्वानुमान होता है वो वाइडर एरिया के लिए रहता है, तो वो हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि लखनऊ एयरपोर्ट में बारिश हो रहा हो लेकिन चारबाग में नहीं हो रही हो, ऐसा भी पॉसिबल होता है। लेकिन लखनऊ का आपने अनुमान हाँ, किया तो है ना? हमारा जो है कि वो एक ब्रॉडर एरिया के लिए होता है। लेकिन इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये पूर्वानुमान होता है वो अगले 5 दिनों के लिए होता है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए होता है। और उसके अतिरिक्त हम लोग नाउकास्टिंग सर्विसेज भी देते हैं। जैसे ही हमको रडार पिक्चर में दिखता है कि किसी क्षेत्र में कन्वेक्टिव सेल बन गया है और वहाँ लोकलाइज बारिश होने का चांसेस है, तो हम लोग नाउकास्टिंग जारी करते हैं। तो वो अगले 1 घंटे, अगले 3 घंटे में वहाँ बारिश होने का पूर्वानुमान है, ऐसे हम लोग देते हैं और वो सटीक रहता है। सर, ये जो दोनों डिवाइस जैसे भाई साहब आए चेक करने के लिए, डॉक्टर साहब हैं, तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, ये एक बार जानना चाहेंगे? जी जी स्टीवनसन स्क्रीन है, जी जी इसमें के थर्मामीटर्स रखे जाते हैं। जी जी। तो जो हर 3 घंटे ऑब्जर्वर, जैसा ये हाँ, आइए आइए। जी 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 सर। कहते हैं, ये हमारा ड्राई बल्ब होता है
और वो हमारा वेट बल्ब होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ह्यूमिडिटी RH और वेपर प्रेशर 3 चीज़ों को निकालते हैं। और ये हमारा मैक्सिमम होता है, ये हमारा मिनिमम होता है। मैक्सिमम और मिनिमम का टेम्परेचर हम मॉर्निंग में 3 UTC में भी लेते हैं और शाम को 5:30 12 UTC भी लेते हैं। 2 टाइम्स लिया जाता है। और रीसेटिंग दोनों की मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में सिर्फ हम मिनिमम को रीसेट करते हैं। इससे क्या पता लगा सकते हैं हम? इससे हम मैक्सिमम टेम्परेचर और ये आपका क्या कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। अभी क्या स्थिति है जैसे आप देख रहे हैं? अभी जो टेम्परेचर गया है इस समय का मौजूदा तापमान है 43.6 हो रहा है इस समय। और मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम? एक्चुअली मैक्सिमम 43.6 है, मिनिमम तो अभी एक्चुअली मैंने इसे ओपन कर दिया तो 43.0 था अभी का ड्राइबल। और इसकी बात करें इस डिवाइस की? उसमें ग्राफ लगे हैं और हमारे ऑटोमेटिक कुछ डिवाइसेस लगे हुए हैं। एक मिनट। ये कितना सर, ये आप जाइए सर, ये कितना सहयोगी हैं उसके लिए मौसम को पता लगाने के लिए? ये डेटा जैसे ये अभी इन्होंने जो डेटा लिया वो हर 3 घंटे में ऐसे डेटा लिया जाता है। ये पूरे इनफैक्ट ये पूरे कंट्री में हर 3 घंटे में इसी समय पे डेटा लिया जाता है और वो पूरा संकलित होता है। वो हमारे नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर जाता है। ये डेटा हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स में जाता है जो कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेट को इंटीग्रेट करते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे अभी का जो इनपुट है वो इनपुट मॉडल में जाएगा और वो मॉडल आउटपुट देगा कि अगले 1 दिन में, अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में क्या मौसम का पूर्वानुमान मतलब हो सकता है स्थिति। इसमें क्या है थोड़ा सा एक बार बताइएगा वैसे? बेसिकली हमारे जो इसमें प्रेजेंट टेम्परेचर उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और ये सर इसके बारे में सर आप ही बताइए सर। ये भी जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये ऑटोग्राफिक चार्ट है तो ये कंटिन्यूअस रिकॉर्ड देगा आपका टेम्परेचर का। अच्छा, क्या स्थिति है? हाँ, तो ये एक कन्वेंशनल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एक निब लगा है और इंक है। तो वो इंक से ये टेम्परेचर का ग्राफ गिराता उठाता है। वो ड्रा हो रहा है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें हर 10 सेकंड का डेटा लॉग होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर का। तो ये एक डिजिटल डिवाइस है। इसका ही एक मॉडर्न वर्जन है। ये सर, ये सिस्टम में जाके वहाँ शो करता है ये डेटा एवरी 10 सेकंड का डेटा भी हमारे पास आता है और इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। सोलर पावर ऑपरेटेड है। तो ये इस एरिया को क्या बोलते हैं सर? इस एरिया को पूरे? ये एक वेधशाला है। ये टिपिकल वेधशाला का सेटअप है। जैसे ये सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन है जहाँ पे जैसे दिखाया कि मर्क्यूरी थर्मामीटर्स होंगे और ये एक डबल स्टीवनसन स्क्रीन है बड़ा, जी जिसमें कि ऑटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे। अच्छा, और ये सर इससे क्या मतलब हम जो और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वचालित मौसम केंद्र और या ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें ह्यूमन ऑब्जर्वर को जाके ऑब्जर्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरी 15 मिनट वो डेटा अपने आप रिकॉर्ड करेगा डेटा लॉगर में और वो GPRS मॉडेम से ट्रांसमिट करेगा और हमारे सेंट्रल सर्वर में ये डेटा जाते हैं हर 15 मिनट में। तो ये है प्रयोगशाला, कह सकते हैं, जहाँ पर मौसम विभाग का आकलन लगाया जाता है और किस तरीके से डेटा इकट्ठा होकर के फिर सिस्टम में जाता है। एक बार आपको ले चलेंगे वहाँ भी, सिस्टम में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ से ग्राफ आगे भेजा जाता है लोगों को। प्रयोगशाला के बाद अब हम पहुँच गए हैं रडार सेंटर रूम। तो आइए आपको दिखाते हैं रडार सेंटर रूम में किस तरीके से मौसम विभाग का आकलन किया जाता है और किस तरीके से ये पता लगाया जाता है कि कब बारिश होगी, कब गर्मी होगी, कब धूप होगी, कब बादल होगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और उसको लेकर के हम पहुंच गए हैं रडार सेंटर रूम। हाँ, आप बैठिए जी। हमको पहले तो आज का, जैसे हम करंट की अगर बात करें तो करंट ये सिस्टम चल रहा है ये वाला, तो पहले हम करंट की बात कर लेते हैं कि आज की स्थिति क्या है अभी। आप इस सिस्टम, हाँ जी, आप इसी पे आ जाइए, इस सीट पे आ जाइए। हाँ, बैठिए जी। तो अभी आज की जो स्थिति है वो क्या है, हमको थोड़ा सा ये अभी तो इसका ही क्लियर है सर। कैसे हम इसको पता करते हैं कि आज बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं है? यहाँ पर जो हमारा ये 250 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, रडार की रेंज 250 किलोमीटर है सर। तो ये जो हमारा सर्किल दिखा रहा है, इस 250 किलोमीटर में अगर हमें कोई क्लाउड होता है तो मुझे इस तरह क्लाउड की जो लोकेशन और उसकी इंटेंसिटी के लिए हमें यहाँ पर जो स्केल दिया हुआ है, नीला सा होगा या थोड़ा सा फिर वाइट होगा, फिर इस तरह कलर का होगा। तो इस तरह का कुछ नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर वेदर क्लियर है सर आज की डेट में। अभी तक हो सकता है अभी आफ्टरनून में सर ज़्यादा इंटेंसीफाई होता है कोई सिस्टम अगर होता है तो, जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं
तो अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है। कितनी कितनी देर में बदलता है मौसम, अगर आप लोग जो आकलन यहाँ करते से हैं? जो वार्निंग इशू होती है सर, वो 3 घंटे के लिए वैलिड रहती है। हर 3 नाउकास्ट जो है हर 3 घंटे के लिए वैलिड रहती है। इन केस वेदर डिस्टर्ब होता जाता है तो 5-5 मिनट पे भी इशू करते हैं। वो टाइम उसी इंटरवल में आगे बढ़ता जाता है, उसी इंटरवल में आगे बढ़ता जाता है। अभी हम यहाँ पर जो दे रहे हैं वार्निंग के लिए, वो नो सिग्निफिकेंट वेदर दे रहे हैं। हाँ, अभी सर, अभी जो 3 घंटे के लिए है। अभी 3 घंटे के अगर हो सकता है अगले 1 घंटे में प्री मानसून सीजन में यहाँ पर कुछ वेदर कोई यहाँ पर सिस्टम डेवलप होना शुरू हो, और वो उसकी हम एनिमेशन से ये देख लेंगे कि वो किस तरफ मूवमेंट जा रहा है। तो हम आगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हरदोई है, तो हम सीतापुर लखीमपुर को भी लेंगे अगर हमारा एनिमेशन से ऐसे जा रहा है। और उसमें जो आप ये बता रहे थे सर, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिस्टम मूवमेंट के साथ साथ इंटेंसीफाई भी होता जाता है। कई बार ऐसा होता है इंटेंसीफाई होने के बाद वो डिसिपेट होने लगता है, तो हमने वार्निंग तो इशू कर दिया, वापस तो ले नहीं सकते हैं, और वो वेदर वहाँ पे नहीं हुआ। ये ये अक्सर कब होता है? प्री मानसून में होता है, और मानसून सीज़न में ऐसा नहीं होता है। मानसून सीज़न में एक बड़ा सिस्टम रहेगा, वो मूवमेंट करता रहेगा, वो डिसिपेट भी मतलब एक स्लो स्पीड में होगा और इंटेंसीफाई भी होगा, ऐसा है। प्री मानसून में जो अभी दिक्कत है वो ये रहती है कि जी सर, फास्ट चेंज होती है। जी सर, बहुत एब्रप्ट चेंज होता है सर। अब आ जाते हैं उस पर कि कैसे आप अनुमान लगाते हैं, कैसे वार्निंग देते हैं, कैसे पता लगता है? हाँ, थोड़ा सा इसका भी। ये सर जैसे मंडे को ये सारी वार्निंग, उसमें से हम वो दिखाते हैं जो आपको थोड़ा सा, जैसे ये वेदर सर, ये रडार की पिक्चर अभी आप उसमें इस तरह देख रहे हैं। जी, वेदर क्लियर है, नो सिग्निफिकेंट वेदर। अभी सर जब इस तरह का होता है, तो देखिए इसमें इस तरह से दिखाता है। एक बार कैमरा लगे, हाँ, जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, हाँ, ये सर, हाथ करके अपना उंगली से बता। ये सर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अब देखिए हमारी यहाँ पर जो ये ब्लू का मतलब है सर, लो कैटेगरी है ना। जैसे वाइट है थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, और जैसे येलो हो रहा है इसका मतलब वेदर थोड़ा और इंटेंसीफाई होगा। जैसे जैसे इसका कलर इस तरह से आ जाता है, इसका इट मीन्स हेल होगा। तो अभी जो हमने वहाँ बताया, वहाँ चूँकि वेदर क्लियर है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये दिखा रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वार्निंग इशू करते हैं। हमने देखा, इसकी लोकेशन देखा सर, यहाँ का औरैया और ये सब, इसका एनिमेशन से मूवमेंट देख लिया। अब इसमें जो मूवमेंट देखने के बाद सर इमेज कट कर दीजिए, वो क्रॉस जो लगा है। हाँ, इसको कैंसिल करिए, इसको कैंसिल करिए, आप करिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये वार्निंग इशू हुई नहीं है। नहीं सर, ये वाली नहीं, उसके ऊपर अच्छा, वाली। उसके ऊपर वाली, क्योंकि ये बाद में हुई है इसको। हाँ ठीक, ये इसके ऊपर वाली, ये वार्निंग देखिए सर, इसमें ये दिखाया गया वही लोकेशन। हाँ, हमने जब उसमें इमेज देखा, उसमें इमेज देखने के बाद हमने वार्निंग इशू की। वार्निंग इशू करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम पॉलीगन ड्रा करते हैं। पॉलीगन ड्रा करने में वो एरिया लेते हैं जो हमें क्लाउड में दिखा रहा है डिस्टर्ब वाला। ये पीला का मतलब है लाइट रेन, और यहाँ पर जैसे ही बीच में थोड़ा सा क्रिटिकल था तो उसको हमने कलर चेंज कर दिया, और वो मॉडरेट का दिखाता है। और यहाँ पर जो हमारी वार्निंग है वो इस तरह से जाती है, जैसे लाइट थंडर स्टॉर्म, विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर पर आवर विद लाइटनिंग वेरी लाइकली ओवर पार्ट्स ऑफ हमीरपुर। वो लोकेशन दिखा रहा था, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, हरदोई। ठीक है, जो मॉडरेट जिस एरिया में ज़्यादा हमें दिखा रहा था, क्योंकि आसपास हल्की होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी, तो बीच में जहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा था उसके लिए मॉडरेट दे दिया गया है। विंड स्पीड भी वहाँ पर ज़्यादा है, और ये एरिया दे दिया गया। रेड, जैसे कहते हैं रेड अलर्ट कर देते हैं, तो वो कैसी स्थिति होती है, वो क्या? वो भी सर बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये सर जो हमारी वार्निंग जाती है, ये वैलिड 3 घंटे के लिए होती है। जैसे 29/5 को दी गई है, 18/1 से ले 21/1 तक। अब ये दे दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम मूव करता है, तुरंत हमारे ड्यूटी ऑफिसर इसको चेंज करते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे का फिर हर 5 मिनट में इशू करते हैं, कई बार सर लगातार इशू करते हैं। ये नहीं कि 3 घंटे बैठ गए हैं, उसके बाद लगातार, और इसी बीच में कोई जनरेट हो गया तो वहाँ की भी इशू करते हैं। तो ये, और मॉडरेट के लिए हमें ये है कि हम दूसरी एजेंसी जो SDMA है उसको हम उनकी वेबसाइट पर भी डालते हैं। तो उसमें उसके लिए हम देखिए ये आ गया, हाँ। SDMA को, तो इसमें डाला है जो है। अब इसमें मॉडरेट थंडरस्टॉर्म विद सरफेस विंड, जो भी हमारी 40 to 60 किलोमीटर पर आवर पे दिया होता है। इस तरह से हम उनको इसमें ये रेड जो दिख रहा है, हाँ, ये उसी रेड जोन की स्थिति में। रेड जोन सर, ये तो ऑरेंज में था ना, ये ऑरेंज का था, ऑरेंज का था। रेड जब इस देखिए, उसमें एक कंडीशन ये भी होती सर, कल का देखिए, 50 डिवीजन से मूव है जो है, तब यहाँ पे हेल स्टॉर्म की होने की संभावना ज़्यादा है।
तब यहाँ पे रेड जोन हम डालते हैं जो है। ये कहाँ किस जैसे अभी दिखा लखीमपुर खीरी है। इससे पहले हम देखेंगे तो 15-32 से पहले भी हमने देखा तो शाहजहाँपुर भी बना हुआ था जो है। जैसे पहले हम देखते हैं ठीक है ना, 1142 पर 1142 यूटीसी पर हमने देखा शाहजहाँपुर, बदायूं और बरेली के आसपास एरिया बना हुआ था, जिसका सेंटर जो है शाहजहाँपुर में था, जिसका मूवमेंट जो है साउथ ईस्ट था जो है, ठीक ना। और जिसको लेकर के लखीमपुर, हरदोई या सीतापुर एंड अजवानी एरिया में जो है हेल स्टॉर्म, मॉडरेट थंडर स्टॉर्म एंड रेन होने। अच्छा, उसकी दिशा को पता करके फिर आप लोग आकलन करते हैं कि लखीमपुर में है तो उसका देखिए, हाँ, इससे मूवमेंट जैसे 1142 का पिक्चर था, इससे पहले हमने देखा, देखिए किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट मतलब इस साइड में है जो है। अगला देखिए पिक्चर ये है, इसका मूवमेंट मतलब कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है, ठीक ना। तो इससे हमें पता चलता है कि आगे आने वाले डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से एरिया को जो है अफेक्टेड करेगा जो है, ठीक ना। तो जैसे हमने देख दिया कि है कि कासगंज, इधर शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई अगले 3 घंटे में जो है रेन, थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म एंड हेल स्टॉर्म होने की संभावना है जो है। ठीक इसी तरह हमने देखा कि अगला सेल जो है 13-12 पर जो है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास बना हुआ है जो है। फिर हमने इसकी जो है येलो रेड जो है वार्निंग इशू कर दी जो है। हाँ ठीक जी, अच्छा, ये वार्निंग इशू हुई थी और इसमें यहाँ पर ये किस डेट की है? 30 तारीख की। अच्छा, कल तारीख को, और ये 17/2 मतलब शाम को 5:02 से 20:02 तक वैलिड था। और इसमें देखिए रेड दिखाया गया। रेड का मतलब ये है कि येलो वाला हो गया लाइट रेन उस एरिया में, उसके बाद थोड़ा सा कंसाइज हुआ तो वो मॉडरेट रेन, और येलो ये जो रेड वाला है सर, ये इसका मतलब वहाँ पर हेल स्टॉर्म होना ही होना है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया था वो हरदोई, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा, 50 से 60 के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। ये हम लोग जैसे ही उसमें देखते हैं दे देते हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं हो, कुछ ना कुछ तो होगा। ये है कि उसकी इंटेंसिटी में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है उसकी। और मूवमेंट हम चूँकि एनिमेशन से देखते जाते हैं, जैसे ही सर यहाँ पर हुआ उसके थोड़ी देर बाद अगर ये इसके यहाँ पर आया तो या तो बहुत इंटेंसिफाई हो सकता है या थोड़ा सा लेस इंटेंसिफाई हो सकता है, तो हम अगला फिर दे देते हैं। हमने रडार रूम में आकर के किस तरीके से आकलन किया जाता है, और एक ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से जिलेवार, प्रदेशवार किस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है। मनीष से एक बार और बात करेंगे। सर, जैसे प्री मानसून और मानसून दोनों में फ़र्क क्या होता है? प्री मानसून मानसून में क्या है कि वो एक वाइड स्प्रेड रेनफॉल सिस्टम है। जैसे अभी आपको दिखाया कि एक लोकल डेवलपमेंट है, एक छोटा एरिया में है, जैसे 20 किलोमीटर एरिया पे सडनली कन्वेक्टिव क्लाउड, टॉल क्लाउड होते हैं वो जनरली। और मानसून का जो सिस्टम है वो एक वाइड स्प्रेड सिस्टम है, स्लो मूविंग सिस्टम होता है, और वो वाइड एरिया को रेनफॉल कवर करेगा। ये मेन डिफरेंस है। तो जैसे कहते हैं कि अनुमान कभी कभी गलत हो जाता है, तो वो प्री मानसून में ही जैसे आप बात हो रही थी वो होता है। जी, वैसे जैसे कि ये लोकल डेवलपमेंट है, ये सडनली होता है। जैसे अभी आप नहीं देख रहे, सडनली आधे घंटे के बाद वहाँ क्लाउड सेल डेवलप हो सकता है, तो ये सडन डेवलपमेंट है जिसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी हीट की क्या स्थिति है? जैसे लगातार जानलेवा चल रहा है, तो मौत हो रही लोगों को गर्मी से, तो बड़ी मतलब भीषण गर्मी है इस समय। जी, जैसा अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से तो भीषण गर्मी और लू का प्रकोप प्रदेश में जारी था, लेकिन आज और कल तक हीट वेव का हो सकता है। आज के लिए हमने हीट वेव अलर्ट दिया है। कल से कंडीशंस इम्प्रूव होंगी और कुछ राहत मिलेगी। और साथ ही साथ दोनों मतलब वेस्ट और ईस्ट उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड रेनफॉल का भी फोरकास्ट है। तो आज के दिन हीट वेव का कंडीशन बना रहेगा, फिर कल से प्रदेश में राहत होगी।